हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए, हम ये प्राचीन भारत यानी एनिशन हिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसमें एमसीक्यू करेंगे, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो एमसीक्यू के अंदर जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। एसएससी सीपीओ एम इंस्पेक्टर परीक्षा के अंदर ये देखिए डेट भी दिया हुआ 2003 में। उसके बाद फिर यही क्वेश्चन यहाँ पर तो आया ही आया था 2003 में। यही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 2016 में, यानी एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ था। देख रहे हैं आप, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, यानी क्वेश्चन रिपीट होता है। ये मैं इससे ये दिखलाना चाहता हूँ, क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो हम वह पढ़ेंगे, इसलिए आपको भी ये मान के चलना है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। और प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एनिशन हिस्ट्री को लिए हैं। एनिशन हिस्ट्री के अंदर प्राचीन भारत के अंदर जो क्वेश्चन जितना बनेंगे हम पूरा का पूरा कराएंगे जो भी आए हैं। देखिए यहाँ पे टिक भी किया हुआ है आंसर। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो देखिए शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों के अध्ययन को ही पुरालेख विद्या का अभिप्राय माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राचीन काल की बात करें एनिशन हिस्ट्री, तो प्राचीन काल जो था उस समय कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषाएं का यूज़ किया जाता था? तो ये संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाता था, ठीक है। संस्कृत भाषाएं की यूज़ की जाती थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ था, ठीक है, और कई बार एग्जाम में आया है, यहाँ पे मेंशन है नहीं। तो ये मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। कॉपर का इस्तेमाल मनुष्य ने सबसे पहले किया था, ठीक है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के, देखिए उसमें दिया है महापाषाण संस्कृति कब से शुरू हुई, कब तक की बात की जा रही है। 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। उस समय क्या लाए जाती थी? देखिए उस समय उपयोग में लाई जाती थी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, यानी कब्रें। समाधि किसको कहा जाता है? कब्र को। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो 2010 में आया हुआ था। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किसके काल में? आप लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं उसका अलग लेसन डाल रहा हूँ, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चैप्टर को, एक एक पॉइंट्स को उठा के पॉइंट वाइज चलेंगे हम लोग। जिस तरह हम अगर हड़प्पा सभ्यता उठाएं, सिंधु घाटी की सभ्यता ख़त्म हुई, उसके बाद बुद्ध का काल आया, बौद्ध ख़त्म हुआ, उसके बाद वैदिक सभ्यता आया, वैदिक ख़त्म हुआ, जैन धर्म ख़त्म, वो सब इस तरह करके जाएंगे, मौर्य वंश आएंगे, इस तरह करके चलते रहेंगे। तो वो मैं लूसेंट से मैं पूरा कवर कराऊंगा। और यहाँ पे एमसीक्यू दूंगा। एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है, आपको एक अंदाज़ा लगेगा एग्ज़ाम में जब बैठिएगा, क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन जाने पहचाने से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने वैसे बहुत सारे टेस्ट देकर आए हैं। ये मान के चलिए एक टेस्ट ही हो रहा है आपका, ठीक है। धातु बाय द वे यहाँ पे तो मैं टिक करके आंसर दे दिया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी दूंगा, टेस्ट मैं लूँगा, अभी सिखा रहा हूँ। देखिए टीचर का काम होता है पहले सिखाना, सिखलाने के बाद ही टेस्ट लिया जाता है। आप पहले सिखाऊंगा, दूंगा सब कुछ, इसके बाद टेस्ट लूँगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। टेस्ट होगा क्या? बस यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको थोड़ी समय दी जाएगी, आप आंसर दीजिएगा, वो लाइव रहेगा, लाइव क्लास चलेगी। कालीबंगन किस प्रदेश में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगन राजस्थान में है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समाजवादी व्यवस्था थी। हड़प्पा के लोगों की क्या थी? उचित समाजवादी। देखिए दास श्रमिक प्रथा, वर्ण आधारित, जाति आधारित ये सब नहीं था। जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था वो लोग समाजवादी प्रथाओं को मान रहा था। सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के तक निम्न में से कौन से है? मुद्राएं हैं। देखिए सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई, खुदाई में हमें क्या अवशेष प्राप्त हुए थे? मुद्राएं हमें मिली थी मिट्टी के। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? आर्थिक विकास, यहाँ पे बोला आर्थिक विकास, यहाँ पे देखिएगा मेंशन किया है आर्थिक विकास, इसलिए मुद्राएं होगा। बाय द वे मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, ऐसी बातें नहीं है। मकान मतलब घड़े मिले थे, बहुत सारे घर थे, ईंटों की घर
हमें वहाँ पे साक्ष्य मिले थे, पशुपति की मूर्ति भी मिले थे। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन करेगा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है आर्थिक विकास के लिए, तो मुद्राएं हमें मिली थी, उन लोगों का आर्थिक विकास कैसे चल रहा था। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो ये हड़प्पा है, ये हर कोई जानता है, हड़प्पा शहर है। इसके बाद 2003 में आए होते। देखिए, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था। देखिए, हड़प्पा मैंने पहले ही बोला, जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी, यहाँ नालियाँ कुएँ भी मिले थे, ध्यानागार था, स्नानागार था, दुर्ग था, बड़े बड़े दुर्ग मिले थे, लेकिन शिखर सहित मंदिर ये नहीं मिले थे। और क्वेश्चन वही पूछा है कि क्या नहीं मिले थे, तो आपको आंसर 4 नंबर लगाना है, शिखर सहित मंदिर वहाँ पे हमें नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजी गई थी। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअल राइट है नहीं, एक्चुअल में 1921 में खोजी गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता चल रही थी उस समय भी लोग पत्थर, इंद्र की पूजा, अग्नि की पूजा, वो सब हम वैदिक सभ्यता से भी देखेंगे, वैदिक काल में भी था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग प्रकृति की पूजा करते थे, और अभी भी लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। वही पूछा है जो संबंध हिंदू धर्म में ऐसा संबंध को बतलाना है जो उस समय भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, वो था पत्थर, पेड़ और पशुओं की पूजा। हम अभी भी गाय, पेड़ों की, पीपल की, वृक्ष की, पत्थरों की पूजा करते हैं, और वे लोग भी करते थे। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, ये लोथल था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे जब पढ़ते हैं डायरेक्टली कौन सा पालतू जानवर डायरेक्ट दे देंगे, भेड़, सुअर, ये सब दे देंगे, लेकिन वो पूछा क्या है, पूछा है कि कौन सा ऐसा जानवर विद्यमान नहीं था, नहीं है। देखिए, गाय नहीं था। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियों में ये गाय को अंकन नहीं की गई थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है, तो वो चूंदड़ो है। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। सिंधु घाटी का जहाजी मालघाट था। मेसोपोटामिया के साथ तो बिजनेस की जा रही थी। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2006 में, 11 में, फिर 2016 में। आप ये इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका था। मालघाट था सिंधु घाटी। यहाँ पे देखिए 2006 में भी आया है क्वेश्चन, 2011 में भी आया, 2016 में भी आया। क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए पढ़ना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, देखिए, व्यवस्थित शहरी, वो लोग, हाँ, उन लोग का जो मुख्य विशेषता था, शहरी जीवन वो लोग यापन करते थे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप बोलिएगा सर क्वेश्चन रिपीट होता है, ये बहुत कम। देखिए, कम का बात नहीं है, जब आप ये सब पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन को अवॉइड करना, क्वेश्चन को छांटना आपको आ जाएगा। आपके अंदर एक कला अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। आप एक सीख जाइएगा कि आंसर किस तरह निकालना है। आप छांटने की जो कलाएं हैं, मतलब अवॉइड करना है, हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, फिर 2 में आप चॉइस कीजिएगा 50-50%। अगर बोर्ड भी मारिएगा आप, तुक्का भी मारिएगा, फिर भी आपका ऑप्शन 2 रहेगा। आप आराम से दोनों को सोच समझ के आराम से कर सकते हैं, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। एग्ज़ाम एक्चुअली याद करने से क्रैक नहीं होता है। एग्ज़ाम अंदाज़ा, आइडिया, सब कुछ, एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए चारों तरफ से आपकी नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से बनाते थे। ठीक है, पक्की, ये भी क्वेश्चन 2 बार आया हुआ था, 2008 में भी आया, 2001 में भी आया। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी के लोग देवी माता की पूजा करते थे। यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगरीय सभ्यता, पहले बोला, इसका ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, नगरीय सभ्यता। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था, ध्यानागार था, सबसे बड़ा भवन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल था। हम पहले बोला था लोथल जो है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था बोला था कि ये बंदरगाह था लोथल। मेसोपोटामिया के साथ बिजनेस की जा रही थी, व्यापार संबंध था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। देखिए, क्वेश्चन वही पूछा है, नहीं ये पूछा है। कनिंगम था, चार्ल्स मेसन था,
एम व्हीलर था, लेकिन यहाँ पे बोला किसे संबंध नहीं है, इसके साथ संबंध नहीं था। PS वत्स, देखिए वत्स्य। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। जो मुद्राएं बनाई जाती थी उसमें टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? कपास के उत्पादन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कपास के उत्पादन में वे लोग अग्रणीय थे। क्वेश्चन 28 में देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु घाटी के लोग कृषि ही मुख्य, मतलब उन लोग का व्यवसाय था, कृषि करते थे, अपना जीवन यापन इसी के द्वारा ही करते थे। हड़प्पा के निवासी वैसे तो बहुत कुछ उस समय था, कुम्हार भी था, मिट्टी का बर्तन बनाता था, मूर्तिकार भी था, और ये, लेकिन खासकर कृषि को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पे पूछा ही है कि मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो ग्रामीणी थे, शहरी थे, जनजाति थे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, वे लोग शहरी थे। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? देखिए सिंधी पूछा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। माउंट ऑफ डेथ यानी मृतकों का टीला कहा जाता है हड़प्पा को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत बार पूछा है, बस एक बार मेंशन किया है यहाँ पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये भी याद रखने वाली पॉइंट है कि ये हड़प्पा सभ्यता जब पढ़िएगा तो कौन किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दैमाबाद में, ठीक है। किस स्थान में प्राप्त हुई थी? दैमाबाद में। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो देखिए लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जिला का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में आपको गायत्री मंत्र मिलेगा, ठीक है। तो प्राचीन वेद भी माना जाता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद को। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो था लुहार, यानी लुहारगिरी। आर्य ने लोहारगिरी, हाँ लोहार नहीं था उस समय, आर्य के समय लोहार नहीं था। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से ही लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? वो था मिथिला, मिथिला था। वेदों को माना जाता है, वेदों को क्या माना जाता है? स्मृति, ज्ञान, शिक्षा, श्रुति, श्रुति माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान। वेदों को माना जाता है श्रुति, लेकिन वेद का अर्थ होता है ज्ञान, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तांबा का। वैसे मनुष्य ने कॉपर का सबसे पहले मनुष्य ने कॉपर का इस्तेमाल किया धातु के अंदर, लेकिन वैदिक लोगों ने क्या प्रयोग किया? तांबा का। ठीक है, हालांकि दोनों एक ही है, तांबा और कॉपर, ठीक है। वो अंग्रेजी एक हिंदी, बस लैंग्वेज अलग है, एक ही है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। वर्ण व्यवस्था देखिए, पहले जो विभाजन किया जाता था ना, बिजनेस के तौर पे, आप जो व्यवसाय करते हैं, आपकी व्यवसाय क्या है उस तौर पे आपको डिवाइड किया जाता था, ठीक है। तो वही भारत में वर्ण व्यवस्थाएं चलाई गई थी। वर्ण व्यवस्था आपको अब अच्छी तरह समझिएगा। जिस तरह अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम अलग अलग जातियों में अभी जो इंसान जिस जाति के अंदर, जिस तरह कोई लड़का का जन्म हुआ, बंगाली के अंदर जन्म हुआ, तो वो अभी जातियों के द्वारा अभी विभाजन किया जाता है। लेकिन पहले वर्ण व्यवस्थाएं चल रही थी, बिजनेस, आपके व्यवसाय के द्वारा पार्टीशन किया जाता था, ठीक है, ऐसा था। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा गया था? देखिए सामवेद में आपको संगीत मिलेगा, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 वेद होते हैं ना, तो सामवेद के अंदर संगीत ही मिलेगा आपको। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था।
प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथाओं में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। वे संस्कृत बोलना जानते थे, सही है। वे घुड़सवारी करते थे, आर्य लोग घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है। वे झुंड में भारतवर्ष पहुँचे थे, ये भी सही है। लेकिन वो लास्ट वाला जो है नंबर 4, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू के ज्ञान की बात करें, तंबाकू के ज्ञान वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पादन। वे लोग दूध से बने कुछ भी उत्पादक वस्तु को वो लोग खाते थे। उन लोगों का मूल्य भोजन की बात करें तो दूध ही था। अब ये क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। कर को, टैक्स को बलि कहा जाता था। वैदिक काल की बात करें। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम में सजाइए। देखिए, आर्य सभ्यता जब चली थी उस समय सबसे ऊपर रखा गया था ब्रह्मचर्य को, उसके बाद गृहस्थ, उसके वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आप ग्रहण कर सकते हैं। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। वे अधिक लंबे बलवान थे। देखिए, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसीलिए वे सफल रहे थे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्थाएं आधारित थी। व्यवसाय पर हमने पहले ही बोला आपको, व्यवसाय के तौर पर वर्ण व्यवस्थाएं आधारित थी। लोगों को अलग अलग पार्टीशन किया जाता था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जो थे, फिर से क्वेश्चन आ गया है, मुंडोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्थाएं। ऋग्वेद के समय वर्ण व्यवस्थाएं लोगों को मालूम नहीं था क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से लोग जो खाते हैं, खाने के अंदर सबसे पहले अन्य, भोजन में अन्य सबसे पहले जौ का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ सूत्र मिलेगा। यज्ञ सूत्र माने यज्ञ करना। हम अभी भी आपके घर में यज्ञ वगैरह होता है, पूजा पाठ करते हैं तो यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, है कि नहीं? वो यजुर्वेद के अंदर मिलेगा। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? यह छत्तीसगढ़ में पाया गया था जुरेसिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात लिपि थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ये समिति थी वहाँ का, वो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद जो है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2014 में दो बार रिपीटेशन हुआ है। निम्नलिखित वैदिक संगीताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम स्थल, मैंने पहले ही बोला संगीत, देखिए 7 स्वर जो होता है, सारे गामा पादा निशा, ये जो है 7 स्वर ही संगीत का समुंदर है। इसी से पूरा ही संगीत सृष्टि हुई है और ये संगीत हमें देखने को मिलेगा सामवेद के अंदर, ठीक है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पाई गई? तो सप्त सिंधु में आर्य की जनजाति की प्राचीनतम बस्ती वहाँ पे पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। गोदीवाड़ा लोथल आपका गुजरात में स्थित। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा था? पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कहा था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु, मैंने पहले ही बोला था, सिंधु व्यवस्था जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कृषि को सबसे अधिक ताकत माना गया है, महत्वपूर्ण दी गई है। उन लोग का मुख्य व्यवसाय भी कृषि ही था। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? सो वेरी इंपॉर्टेंट, महाभारत जो है उसका प्रारंभिक नाम, पहले नाम जय संहिता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे अगस्त्य से, अगस्त ऋषि ने पूरे दक्षिण भारत का भ्रमण किया था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम, फिर से क्वेश्चन दे दिया, सामवेद। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताएं, तो ये सिंधु घाटी का सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे पुरानी सभ्यता थी।
सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। ठीक है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। क्वेश्चन पूछा था विशाल स्नानागार कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदड़ो के अंदर मिले थे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो जाता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जो सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद ये सभी वेद है, लेकिन विष्णु पुराण ये अलग है, ये विषम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता था? सिंधु घाटी को खोजने वाला कौन था? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या होता है? हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। निम्न में से मेल कीजिए। मेल है, एक्चुअल में ये ऑप्शन जो है मेल ठीक था नहीं, इसलिए यहाँ पे ठीक नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार, तंत्र मंत्र? देखिए तंत्र मंत्र की विद्या, जादू टोना, ये आपको अर्थवेद के अंदर मिलेगा। ठीक है, आपको अर्थ में वेदों के अंदर जादू टोना मिलेगा। सामवेद के अंदर आपका जो गाने हैं, सॉन्ग है, वो सामवेद के अंदर, संगीत ये सामवेद के अंदर मिलता है। अर्थवेद के अंदर जादू टोने ये सब मिलेगा। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ विद्या ये सब मिलेगा। ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र, ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये सब है आपको मिलेगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धर्म के अनुसार बात करें, धर्मों के अंदर यजुर्वेद ही काम आता है, क्योंकि इसमें यज्ञ विद्या ये सब दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, यानी गौतम बुद्ध जो अपने प्राण त्यागे थे, वो कहाँ पे त्यागे थे? वो कुशीनगर में त्यागे थे, और उनको प्राण त्यागना ही महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से प्रेम विवाह कौन था? देखिए उस समय गंधर्व विवाह होती थी, ये गंधर्व विवाह ही प्रेम विवाह था। ठीक है, वैदिक काल की बात करें, गंधर्व विवाह ही प्रेम विवाह था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। ये व्यापारिक नगरें थी। नगर को बहुत ही अच्छी ढंग से उस समय सजाया गया था, बनाया गया था। ऐसा लगता है उस समय कोई इंजीनियरिंग था, उन लोगों का जो डिजाइन था बिल्कुल आधुनिक की तरह ही देखने को मिला था। और निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदित्री का भाग नहीं है? अर्थवेद वेदित्री का भाग है नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। लोथल मैंने पहले बोला बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? तो ये था सरस्वती नदी के किनारे। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन डाउट है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के था? मैंने पहले बोला लोथल जो था एक बंदरगाह था। इसमें होता क्या था? इसमें मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध थे, समुद्री व्यापार की जाती थी, बिजनेस की जाती थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? बनवाली नाम की जगह से टेराकोटा प्राप्त हुई थी। ठीक है, बाय द वे इतना था, ये पहला पार्ट था मेरा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट कराएंगे। इसी तरह हम लोग MCQ जारी रखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लूसेंट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा चैप्टर में समझाया हूँ, एक एक पॉइंट उठा के। वैदिक सभ्यता, गौतम बुद्ध की पूरी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद आपका आ जाएगा मौर्य काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, सब अलग अलग पार्ट में वहाँ पे डिवाइड की गई है। सो आप ज़रूर जाके विजिट करके देख सकते हैं। बाय द वे आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नया स्टूडेंट है अगर कोई तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी सभी यहाँ पे MCQ प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक्स, GK, इसके बाद तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस चैनल में मैथ्स जो होता है आपका क्वांट में आपका बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक टू एडवांस एकदम
आप जहाँ पे कोचिंग लीजिएगा वो कोचिंग से भी बेहतर आपको यहाँ पे दी जाएगी। बेसिक से आप एडवांस तक जाइएगा, छोटे से बड़े तक। हम जब ABCD नहीं जानते हैं डायरेक्टली जेड से हम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमें बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट आपका मजबूत रहेगा, आप कोई भी मैथ्स बना सकते हैं। तो हम इस चैनल में आपको वो भी मिलेगा, आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।